हाय एवरीवन। सो अभी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक से, और स्टडी मटेरियल में भी इलस्ट्रेशन 4 से ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ओडिशा लिमिटेड हैज प्रपोज टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन फॉर विच इट रिक्वायर फंड्स ऑफ $15 मिलियन नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस विच अमाउंट्स टू 2% ऑफ द इशू साइज। मतलब क्या कह रहा है कि इसे $15 मिलियन फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इशू साइज इसका 2% पड़ जाएगा और इसे नेट पे चाहिए, यानी इशू एक्सपेंसेस करने के बाद इसे नेट पे $15 मिलियन चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैं 100 रुपया उठाऊंगा मार्केट से, तो मेरे पास 2% कटने पर कितना आएगा, 98 रुपीज ही मेरे पास आएगा, है ना। और मुझे 15 मिलियन नेट चाहिए। कितना चाहिए? नेट चाहिए। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो 15 मिलियन मुझे नेट चाहिए, $15 मिलियन इस व्हाट इस 98%। तो क्या मैं $15 मिलियन अगर फंड से उठाऊंगा मार्केट से, मेरा काम बनेगा? जी नहीं, मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे इससे ज्यादा उठाना पड़ेगा। इतना ज्यादा उठा लूं कि 2% कटने पर मेरे पास 15 मिलियन आ जाए, $15 मिलियन आ जाए, यानी $15 मिलियन कितना होगा? 98%। तो मुझे कितना फंड्स उठाना पड़ेगा मार्केट से? मैं कहूंगा $15 मिलियन डिवाइडेड बाई 98%। तो आप कैलकुलेटर में कर लीजिए, 15 डिवाइडेड 98% कर लीजिए। अब 15.3061 आ रहा है, $15.3061 मिलियन, यानी आप इतना उठाओगे मार्केट से और फिर इसका 98% कर लीजिए। अब इसका 98% आपके पास आएगा 15 मिलियन, है ना, क्योंकि बाकी आपका इसो कॉस्ट लग जाएगा। तो हमें ये पता चला कि हमें पैसे कितने लेने पड़ेंगे, $15.306 मिलियन लेने पड़ेंगे। और ये कैसे आया? 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 98% हमने किया। तो चलिए ये डेटा मैं मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी, है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया। यहां पर आगे देखते हैं। इट प्रपोज टू रेज द फंड्स थ्रू ए जीडीआर इशू। जीडीआर मतलब क्या होता है? ग्लोबल डेपोजिटरी रिसिट, यानी ये इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से पैसा उठाना चाहते हैं। और इंडिया के बाहर हम सीधा डायरेक्टली सेट्स इशू करके पैसा नहीं ले सकते, हमें एडीआर जीडीआर का सहारा लेना होता है ना। तो यहां पर जीडीआर इशू करके हम क्या करेंगे? हम पैसे रेज करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। इट कंसिडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्राइसिंग द इशू। इन्होंने बताया कि शेयर का मार्केट प्राइस है ₹300 और 3 शेयर्स मिला के एक जीडीआर होगा। 3 शेयर्स मिला के एक जीडीआर होगा। अंडरलाइंग शेयर्स आर प्राइस एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, यानी प्राइसिंग हम जो शेयर का करेंगे वो 10% डिस्काउंट पे करेंगे मार्केट प्राइस का। यानी ये 300 नहीं लेंगे, ये 300 पे 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस 300 है और 10% का डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ पर कितना रहेगा? ये 300 पे 10% डिस्काउंट कर दिया तो ₹270 पर शेयर होगा हमारा। ये में पता चला, है ना। और इन्होंने क्या कहा? एक जीडीआर में 3 शेयर्स होंगे, एक जीडीआर में 3 शेयर्स होंगे। तो यहां पर 270 शेयर इंटू 3, है ना। ये करेंगे तो हमारा आएगा ना एक जीडीआर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 246,810 आ जाएगा, है ना। ये पर जीडीआर का वैल्यू आ गया हमारा, क्योंकि 3 शेयर्स में 1 जीडीआर होगा, 810 पर जीडीआर हो गया। आगे देखिए, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट बता दिया ₹60 पर डॉलर, क्योंकि हम इंडियन है, हमें रुपया में चाहिए, पर हम डॉलर बाहर से फंड्स बोरो करें तो हम डॉलर में बोरो करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर्स टू बी इशूड, यानी पूछा गया कि कितना नंबर ऑफ जीडीआर्स हम इशू करेंगे ताकि हमारा पेड भर जाए, हमें जो पैसे की जरूरत है वो हमें मिल जाए, ये हमने देखना है। एंड द कॉस्ट ऑफ जीडीआर टू ओडिशा लिमिटेड इफ 20% डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ए ग्रोथ रेट ऑफ 20%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे पता चल गया एक जीडीआर का वैल्यू कितना होगा, ₹110 होगा। अब मैं जीडीआर जो इशू करूंगा, मुझे तो डॉलर में पैसे मिलेंगे, तो ₹810 हमें पैसे मिलेंगे, पर वो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर मिलेंगे। तो आप देखिए, अब $1 इक्वल कितना? ₹60 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ₹810 जो इसका जीडीआर फॉर्म कितना होगा, सॉरी डॉलर फॉर्म कितना होगा, डॉलर कितना होगा? 810/60 करेंगे, तब आपका डॉलर का वैल्यू आएगा ना, कितना आएगा? 810 डिवाइडेड बाय 60, यानी $13.5। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 जीडीआर जो है ना, वो इक्विवेलेंट टू होगा ₹810, इक्विवेलेंट टू $13.5। ये मैं कहना चाहता हूं। और अब 13.5 इंटू 60 करेंगे, 810 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कॉम्बिनेशन बड़ा काम का चीज है ना। यानी 1 जीडीआर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ₹810 और या फिर $13.5। तो हम तो डॉलर में बाहर से पैसे उठाएंगे डॉलर में, तो $13.5 हमारा एक जीडीआर का आएगा। हमें टोटल कितने पैसे उठाने, कितने? $15 मिलियन की $15.306 मिलियन? $15.306 मिलियन हम बाहर से उठाएंगे, क्योंकि 2% का खर्चा भी लगी है ना, तो हमने निकाल रखा है। तो देखिए नंबर ऑफ जीडीआर कितना इशू होगा, तो हमें ये पता है कि हमें $15.306 मिलियन पैसे चाहिए, और एक जीडीआर इशू करेंगे तो $13.5 आएगा,
है ना। 1 GDR में कितना आएगा, 810 रुपीज, दैट इज $13.5 आएगा हमारा। तो एक GDR में $13.5 आएगा और हमें टोटल पैसा चाहिए $15.306 मिलियन। तो नंबर ऑफ GDR कितना इशू करें हम कहेंगे $15.306 मिलियन डिवाइडेड बाय 13.5, यानी 1.133777 कितना लिखे, सारे लिख देता हूँ एक बार में। हाँ कितना है, बहुत सारा, 3 4, अरे बहुत सारा 7 है। तो चलिए मैं और 2 3 लिख देता हूँ। इतना मिलियन नंबर्स, ये डॉलर में नहीं है, ये इतना मिलियन नंबर्स होगा। इतना नंबर ऑफ GDR हम इशू करेंगे और इसे हम ऐसे ही कह सकते हैं राउंड ऑफ में 1.1338 मिलियन। डॉलर मत लिख देना, ये नंबर्स है, ये नंबर्स पे है ना। इतने नंबर्स हम इशू करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर हम इतने नंबर्स इशू करेंगे तो मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर देता हूँ, इतने नंबर्स हम एक्यूरेट में हम इतने नंबर्स इशू करेंगे और एक GDR में $13.5 आएगा, तो इंटू 13.5 कर दिया, देखिए 15.306 आ गया। तो इतना 15.306 हमारे पास आएगा, इसका -2% हमारा कॉस्ट लग जाएगा, यानी 14.999, यानी $15 मिलियन हो गया हमारा, यानी वेरीफाई हो रहा है। तो डेट मीन्स व्हाट, हम इतना GDR इशू करेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अब हमारे पास रिसिप्ट होगा कितना, रिसिप्ट ऑफ फंड पर GDR कितना होगा। आप कहोगे सर $13.5, एक GDR में तो $13.5 आएगा। जी हाँ, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट भी तो हमारा लग जाएगा इसमें, है ना। इशू कॉस्ट हमारा लगेगा, एग्री, कितना 2% लग जाएगा। तो 13.5 में 2% तो इशू कॉस्ट लग जाएगा हमारा, तभी तो हम ज्यादा करके पैसे उठा रहे थे। तो एक GDR में 13.5 का 0.98 ही हमारे घर आएगा, बाकी का इशू कॉस्ट लग जाएगा, यानी $13.23 आएगा हमारा पर GDR नेट पे। नेट पे इतना पैसा हमारे पास आएगा। और इसका इक्विवेलेंट रुपी करे तो रुपी पर डॉलर कितना है, 60। मैंने नीचे आंसर लिख रखा है, बस मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रुपी पर डॉलर हमारा कितना, 60। तो इसका रुपी वैल्यू कितना होगा, इंटू 60 कर देते हैं, 13.23 इंटू 60, यानी रुपी में हमारे पास आएगा कितना, 793.8 रुपी हमारा पर GDR आएगा। यानी डॉलर पे नेट आएगा $13.23 नेट, और रुपी में आएगा 793.8 नेट पे आएगा हमारे पास इतना पैसा। फिर इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये हमारे घर आएगा नेट, इशू कॉस्ट के बाद नेट हमारे घर इतना आएगा। फिर से मैं वेरीफाई कर सकता हूं, देखिए मेरा पर GDR इतना आएगा, पर GDR इतना नेट मेरे घर पैसा आएगा, है ना। पर GDR मेरे घर इतना पैसा नेट आएगा, और नंबर ऑफ GDR कितना होगा, 1 इंटू कर दूंगा 1.133 में 77777 लिखना चाहता हूँ जानबूझ के, ताकि एक्यूरेट आए, और 7 लिख दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये आ गया मेरे 899.99 आ रहा है मेरा, है ना, इतना आ रहा है। मतलब 899.99 को आप 900 पकड़ लो, तो ये 900 मेरे पास 900 मिलियन रुपये आएगा। अब ये रुपी में है, डॉलर की बात करूंगा तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, यानी $15 मिलियन आ रहा है मेरे पास। और क्या मुझे $15 मिलियन ही चाहिए था, जी हाँ मुझे $15 मिलियन ही चाहिए था। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, हमने आराम से इसको वेरीफाई भी कर लिया। मतलब हमारे घर आएगा 793.8 GDR आएगा, पर GDR इतना रुपया हमारे पास आएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन हमसे सबसे पहले पूछा बताइए नंबर ऑफ GDR कितना इशू करोगे, हम कह देंगे 1.1338 मिलियन नंबर्स पे इतना हम GDR इशू करेंगे। फिर पूछा कॉस्ट ऑफ GDR टू ओडिशा लिमिटेड इफ 20% डिविडेंड इज पेड, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और ग्रोथ रेट दिया हुआ है G इक्वल 20% दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, 20% डिविडेंड पे किया जाएगा, डिविडेंड यील्ड नहीं बोला, डिविडेंड बोला, तो नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाएगा। अब हमें नहीं पता एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 10 रुपीज से एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू। तो एक शेयर पे आपका कितना डिविडेंड दिया जाएगा, 20%। तो 20% इंटू 10 यानी 2 रुपीज एक शेयर पे डिविडेंड दिया जाएगा, यानी डिविडेंड दिया जाएगा 2 रुपीज पर शेयर। पर GDR की बात हो रही है, एक GDR में कितने शेयर होते हैं, 3 शेयर होते हैं ना एक GDR में। तो GDR के हिसाब से अगर हम करें तो 6 रुपीज पर GDR दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब 20% डिविडेंड दिया जाएगा, पहले हम शेयर पे तो डिविडेंड दिया जाता है, अरे कंपनी तो इंडिया में बैठी है, वो तो शेयर पे डिविडेंड देगी। अब जो GDR होल्ड कर रहा है उन्हें उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक शेयर पे हम 20% डिविडेंड देंगे, 2 रुपीज का डिविडेंड देंगे। अब जो भी एक GDR होल्ड करता है उस GDR के अंदर 3 शेयर है ना, वो मान लीजिए GDR एक एनवेलोप है, उसके अंदर 3 शेयर है, तो यहाँ पर 2 रुपीज करके 3 शेयर पे कितना हुआ, तो यानी 6 रुपीज का डिविडेंड होगा पर GDR, आपका 6 रुपीज का डिविडेंड हुआ। ये एक्सपेक्टेड है, मतलब ये फ्यूचर में दिया जाएगा, यानी ईयर 1 पकड़ेंगे, ये D0 मत पकड़ेगा, ये अब D1 पकड़ेगा। एक्सपेक्टेड है कि ये दिया जाएगा, तो 6 रुपीज पर GDR दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बार सिक्योरिटी एनालिसिस में बता दूं, हम लिखते हैं ना P0 इक्वल D1 बाय RE माइनस G, आपको याद होगा हम ये लिखते हैं। और P0 मतलब क्या, प्राइस, यानी प्राइस हमें जो पे करना होता है, और देखा जाए तो कंपनी को तो प्राइस यही मिल रहा है नेट पे।
810 नहीं, कंपनी को प्राइस नेट पे कितना घर आ रहा है 793.8, तो हम P0 मानेंगे 793.8, इतना पैसा इसके घर नेट पे आ रहा है। D1 कितना है 6 है। RE हमें निकालना है, कॉस्ट इन्होंने ये तो पूछा कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ GDR ये तो पूछ रहे हैं, कॉस्ट यानी RE पूछना चाहते हैं कितना RE है कॉस्ट, और ग्रोथ कितना दिया हुआ है 20% यानी 0.20, और इसी को अगर हम कर लेंगे RE माइनस 0.20 इक्वल आएगा 6 डिवाइडेड 793.8। देयरफॉर RE इक्वल क्या होगा 6 डिवाइडेड 793.8 प्लस 0.20 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 6 डिवाइडेड 793.8 करेंगे है ना, इंटू 0.20 करेंगे, यार 6 डिवाइडेड 793.8 यार 0.00755 प्लस 0.20 यानी 20.755% हो गया हमारा नेट पे। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ RE हो गया 20 पॉइंट, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। 755% हमारा आएगा। तो हम देख लेते एक बार आंसर मैच कर रहा है क्या। हाँ देखिए 20.76 हमारा 20.755% आया था, और ये 793.8 भी परफेक्ट है हमारा। नंबर ऑफ GDR देख लेते हैं, ये रहा 1.133777 आया था, 1.1338 मिलियन, तो सारा आंसर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने नीचे क्या किया, मैंने नीचे प्रेजेंट कर दिया जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए वापस हमें यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ। रिक्वायर्ड फंड्स इतना हमें $15 मिलियन नेट हमें चाहिए, नेट ऑफ इशू एक्सपेंस हमें इतना चाहिए। तो इशू एक्सपेंसेस 2% है, तो डेट मीन्स हमें कितना इशू करना पड़ेगा, हमें इतना फंड्स इकट्ठा करना पड़ेगा डिवाइड बाय 0.98 करके। चलो ठीक है, अब एक GDR में 3 शेयर होंगे और ₹300 ईच, जो कि 10% डिस्काउंट में इशू किया जाएगा, यानी 270 रुपीज करके एक शेयर होगा, और 3 शेयर का हो गया 810 रुपीज। इसका डॉलर वैल्यू हो जाएगा 13.5 पर GDR, डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो आपका $1 एक GDR का डॉलर वैल्यू कितना होगा $13.5 है ना, एक GDR का। तो नंबर ऑफ GDR कितना इशू करेंगे, हमें इतना का फंड रेज करना है, और एक GDR पे $13.5 होगा, तो इतना का फंड रेज करना है, एक GDR पे इतने पैसे घर आएंगे, तो यानी इतना हमारे पास इतना नंबर्स हमें इशू करना पड़ेगा। डेट इज राउंड ऑफ में 1.1338 मिलियन नंबर्स हमें GDR इशू करने पड़ेंगे। चलिए ये हमने समझा। अब हम देखते हैं नेट प्रोसीड्स हमारा पर GDR क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर $13.5 हमारा आएगा एक GDR में, बट मैं कहूंगा इतना नहीं आएगा, इस पर 2% का आपका खर्चा भी तो चला जाएगा, तो आपका नेट घर पे $13.23 आएगा, और इसका इक्विवेलेंट रुपी देखेंगे, मतलब मेरे पास एक GDR में आया घर $13.5, एक GDR में घर आया $13.5। अब इसमें से घर आते आते बीच में ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह का 2% इशू कॉस्ट का खर्चा लग गया, तो ये 13.5 आया ही नहीं, मेरे पास आया $13.23 नेट आया है ना, यही आया इशू कॉस्ट के बाद। अब ये आते मैं एक्सचेंज वाले के पास गया, एक्सचेंज वाले ने 60 रुपीज करके मुझे एक्सचेंज करके दे दिया, तो मेरे पास 793.8 पर GDR, मेरे पास 793.8 रुपीज आया, तो ये मुझे पता चल गया इतना रुपया है। अब मैंने ऑलरेडी तो ये आंसर निकाल ही लिया, एक आपका ये आंसर का पार्ट है, ये वाला आंसर एक आपका। दूसरा हमें पूछा कि कॉस्ट बताइए आप, तो यहां पर कॉस्ट बताने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे डिविडेंड। मान लेते हैं फेस वैल्यू ये एज्यूम किया है, ये हमने एज्यूम किया फेस वैल्यू 10 रुपीज से, तो डिविडेंड आपका 20% दिया जा रहा है, तो 2 रुपीज पर शेयर पे दिया जा रहा है, सिंपल सी बात है, और एक GDR पे 6 रुपीज आपका डिविडेंड होगा। अब यहां पर जैसे हमें ये पता है, सिंपल सी बातें कर लेंगे। प्राइस 793.8 जैसे मैंने बताया, 6 डिवाइडेड बाय RE माइनस 6 मैंने क्या लिया D1, RE हमें निकालना है, ग्रोथ 20% क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो इसको किया सॉल्व, तो RE आपका 20.755% आ गया हमारा। तो डेट मीन्स एक हमारा ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर है, ये दोनों आंसर हमने निकाल लिया। और एक वेरिफिकेशन मैंने बताया, पर एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम के लिए नो नीड फॉर एग्जाम। मैंने वेरिफिकेशन रखा, जैसे मेरे घर $13.23 नेट आएगा, मैंने आपको बताया 2% कटने के बाद, क्योंकि 13.5 नहीं आएगा, 2% कटने के बाद $13.23 ही मेरे पास पर GDR रिसीव होगा। और नंबर ऑफ GDR पूरा देखे तो इतना है, जानबूझ के ऐसे ले रहा हूं मैं, और ऐसा करने पर मुझे पता चला अच्छा मेरा टोटल वैल्यू जो आएगा, टोटल वैल्यू आएगा मेरा $14.998 मिलियन, इतना आएगा, डेट इज $15 मिलियन मेरे पास नेट आ रहा है। तो देखिए 2% काट दिया मैंने यहाँ पर, तो आपका 2% काटने पर मेरा $15 मिलियन ही घर पे आ रहा है। तो ये मैंने क्रॉस वेरीफाई भी करा दिया, हालांकि इसका कोई जरूरत एज सच नहीं है आपको, ठीक है, ये मैंने काट दिया यहाँ पर, ये बस मेरे वेरिफिकेशन के लिए बताया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, एंड ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।